हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बीसू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों बीसू जो उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, भारत का कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है। दोस्तों भारत का कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कृषि। ठीक है, कृषि द राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित राज्य है। यानी दोस्तों किस राज्य में लू से प्रभावित होता है, यानी कौन सा राज्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारत के किस राज्य में सोनपुर पशु मेला लगता है। दोस्तों भारत के किस राज्य में सोनपुर पशु मेला लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सन 2000 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सन 2000 में हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, लता मंगेशकर को कब भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों लता मंगेशकर को कब भारत रत्न दिया गया है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सन 2001 में। ठीक है, सन 2001 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। दोस्तों जो पहला भारतीय ओलंपिक खेल था वो किस शहर में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है 7 नंबर का लाहौर में। ठीक है दोस्तों, लाहौर इज द राइट आंसर, लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हरित क्रांति से भारत का किस किस राज्य का सबसे ज्यादा रूपांतरण हुआ। यानी दोस्तों हरित क्रांति का जो लाभ है सबसे ज्यादा किस राज्य ने उठाया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों पंजाब राज्य ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था। दोस्तों जो आधुनिक ओलंपिक है उसमें महिलाओं ने कब भाग लिया था सबसे पहले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1800, यहाँ पे दोस्तों 1896 होगा, यहाँ पे 95 हो गया दोस्तों। ठीक है, 1896 में। ठीक है, उसके बाद है, सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। दोस्तों जो सियाराम तिवारी है वो निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दरभंगा से। ठीक है, दरभंगा बिहार में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल हैं। दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 395, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों जो कौन सा बंदरगाह है जिसको सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है। दोस्तों कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों इसमें से नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डॉट डॉट शहर में आयोजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों केरल में। ठीक है, केरल राज्य में आयोजित किया गया है दोस्तों, और 2015 में इसको आयोजित किया गया था। तो ठीक है दोस्तों 2015 में। उसके बाद है, पालो और प्रतिहारों और डॉट डॉट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यानी दोस्तों पाल और प्रतिहार और किनके बीच ये त्रिपक्षी जो है संघर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल में 3 बार होती है। ठीक है, 3 बार चावल वहाँ पे लोग बोते हैं। उसके बाद है, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की अन्य सहायक नदियां हैं। दोस्तों किस नदी की ये लोग सहायक नदी हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे कुकी नृत्य जो है दोस्तों आपका 18 नंबर का नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नागालैंड इज द राइट आंसर।
यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है सितारा देवी भारत की शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डॉट डॉट करती थी, यानी किस कौन सी नृत्य क्या करती थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर का कथक से संबंधित है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों इसमें 1928 में एम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम में। उसके बाद है टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उसमें यहाँ पे मुंबई टीम में, ठीक है, मुंबई द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है हा ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है दोस्तों। तो हा ग्रीष्म उत्सव निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटान में मनाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा का गठन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 80, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अटल सुरंग, ठीक है, अटल इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संसद एक हिस्सा नहीं है, यानी कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अमृतसर पंजाब में, ठीक है। उसके बाद है कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन सा दोस्तों पर्व है जो प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिवाली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में, ठीक है, उड़ीसा द राइट आंसर। उसके बाद है वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों। जो वित्त आयोग का गठन होता है वो कौन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वित्त मंत्री, ठीक है। राष्ट्र सॉरी दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, गलती से हो गया टच, ठीक है। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1985 में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एक्स म्यूजिक की स्थापना कुमुद